जय हिंद दोस्तों। अब हो जाओ खुश, जिस जिस भाई का लोन 20 लाख रुपए से कम है उसको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। जी हाँ, आज मैं यही चीज बताने वाला हूं कि जिन जिन भाई का लोन भी 20 लाख रुपए से कम है उनके साथ बैंक क्या प्रोसेस कर सकता है और उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत क्यों नहीं है। और जो जो भाई जिनका 20 लाख रुपए से ऊपर का लोन है उनकी प्रॉपर्टी कैसे अटैच हो सकती है, उनकी प्रॉपर्टी बैंक कैसे अटैच कर सकता है, ये मैं बताने वाला हूं प्योर इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहें, प्रॉपरली सारी बातें करेंगे, सब कुछ बताएंगे। जो जो आपके सवाल है लमसम 100% का इसके अंदर आंसर दे देंगे। क्या है कि बहुत दिनों से हमारे कई सब्सक्राइबर्स हैं जिनके 80 लाख के, 50 लाख के, 60 लाख के ऐसे लोन है, तो वो हमसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि सर मेरा लोन अमाउंट बहुत है, मेरा लोन अमाउंट बहुत ज्यादा है, ऐसे में मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। और कुछ हमारे भाई है जिनका लोन अमाउंट ज्यादा नहीं है, 10 लाख है, 15 लाख है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि सर मेरा लोन अमाउंट इतना है, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने बोला कि इसके ऊपर एक प्योर वीडियो बना देते हैं, इसके ऊपर आप लोगों को पूरा ही जवाब दे देते हैं एक बार। तो आज का ये जो वीडियो है ये प्योर इस चीज के ऊपर है कि अगर आपका लोन 20 लाख से ऊपर है तो डीआरटी कैसे आपके घर को, ऑफिस को, आपकी जो भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच कैसे कर सकता है। अब तक हम जो बात करते थे वो मूवेबल प्रॉपर्टी के करते थे, जैसे अपना टीवी, सोफा, फ्रिज, ये बर्तन वगैरह, बाइक, कूलर, कार, ये सब इसकी बातें करते थे। जो घरेलू सामान था आपके घर में, जो चल संपत्ति है जिसको यहां से उठा के कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, कुछ भी करा जा सकता है, उसके अंदर बाइक, कार भी इंक्लूड थी। लेकिन डीआरटी से कैसे बैंक ऑर्डर लेके आपकी जो अचल संपत्ति है, मतलब जिसको कहीं पर ले जाया नहीं जा सकता, मतलब आपका ऑफिस, दुकान, मकान, घर बार, जमीन जो भी है, इसको बैंक कैसे अटैच कर सकता है, इसको बैंक कैसे अटैच कर सकता है। और ये स्टोरी भी सुनाऊंगा एक क्लाइंट की, बहुत पहले लमसम 2022 के अंदर एक क्लाइंट हुए थे जिनके साथ ये एक्चुअल में चीज हुई थी, और उन्होंने इससे कैसे प्रॉब्लम से निकले, कैसे बचे, क्या क्या चीजें करी, इसके बारे में प्रॉपरली बताऊंगा। तो जो जो भाई हैं जिनका लोन डिफॉल्ट हो चुका है या फिर डिफॉल्ट होने वाला है, उन सभी को पता है कि उन सबको आर्बिट्रेशन के बारे में तो पता ही होगा कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है। अगर हम उसका रिप्लाई नहीं देते तो वो लोग अवार्ड पास करके हमारी जो भी चल संपत्ति है, मतलब जो मूवेबल एसेट है, जो भी हो, बाइक हो, कार हो, टीवी हो, फ्रिज हो, सोफा हो, घर के बर्तन तक उसके अंदर काउंट हो जाते हैं। उसको बैंक क्या कर सकता है, उसको अटैच कर सकता है, उसको नीलाम कर सकता है, उसको ले जा सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं ले जा सकता कि आके तुरंत ले गए, ऐसा नहीं कर सकता। बाकायदा उसके लिए प्रोसीडिंग होगी, आर्बिट्रेशन की, अवार्ड पास होगा, फिर जो भी आपका सिविल कोर्ट होगा, लोकल कोर्ट होगा, वहां से आपको ऑर्डर आएगा, उसके बाद ही हो सकता है वो चीजें। ठीक है, लेकिन डीआरटी क्या है, कई हमारे भाई हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो रहता है कि उनको रिकवरी वाले बोल के चले जाते हैं कि आपका डीआरटी में ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। तो ये डीआरटी आखिर है क्या, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। डीआरटी का मतलब है डेट रिकवरी ट्रायल्स। ठीक है, जितने भी लोन है, जो भी 20 लाख रुपए से ऊपर के लोन है, वो डीआरटी में जाने के लिए अपने आप ही एलिजिबल हो जाते हैं। अगर जैसे वो डिफॉल्ट होते हैं, मान लेते हैं कई भाई लोग अपने ये पूछते हैं कि सर आप तो 20 लाख की बात कर रहे हो, मेरा लोन तो 60 लाख का है, अब ऐसे में क्या करें सर। लेकिन वो ये बताना भूल जाता है कि उनका जो 60 लाख का लोन है वो 10 जगह से है। जो उनका 60 लाख का लोन है वो 10 जगह से, मतलब 6 लाख मान के चल लो, तो उनका टोटल 10 जगह से लोन है। 60 लाख तो है उनका अमाउंट, 20 लाख से ऊपर है, लेकिन उनका क्या है, टोटल 10 जगह से अमाउंट है, टोटल 10 जगह से उनका लोन अमाउंट है। अब अगर मान लो यही एक जगह से होता या फिर दो जगह से होता, क्योंकि 60 का आधा आधा 30 हो गया ना, अगर दो जगह से होता तो भी वो डीआरटी में जाने के लिए एलिजिबल होते। समझ रहे हो। अब ऐसे में क्या करा जाए, मान लो जैसे अब मैं तुम्हें बताता हूं, दो क्लाइंटों का जवाब देता हूं। एक हमारे मुंबई के क्लाइंट है, बहुत अच्छे वर्किंग प्रोफेशनल है। उनका क्या हुआ, उनकी सैलरी अच्छी खासी थी, लेकिन उनकी जो ईएमआई थी वो सैलरी से लमसम दुगनी हो गई, तो वो लोन वगैरह नहीं भर पाया, उनको प्रॉब्लम आ गई, उन्होंने लोन डिफॉल्ट कर दिया। अब जो उनका लोन था वो था 80 लाख का। ठीक है, उनका जो लोन था वो लमसम 80 लाख का था। अब लेकिन 80 लाख से तो था, लेकिन वो था 14-15 जगहों से, क्रेडिट कार्ड थे, कुछ लोन थे, सब जोड़ जाड़ के ऐसे 80 लाख बन रहा था। किसी भी एक सिंगल बैंक का भी क्या कहते हैं 15-16 लाख रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं हो रहा था।
15-16 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं हो रहा था किसी बैंक का। 1-2 बैंक थे उनका हो रहा था, बाकी किसी का नहीं हो रहा था। तो ऐसे में क्या होता था, उन्हें रिकवरी वाले डेली फोन करके कि आपके खिलाफ हम डीआरटी में चले जाएंगे, मैनेजर धमका रहा है, आपकी जो भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे भी नीलाम करवा देंगे, आपका जो ऑफिस है उसको नीलाम करवा देंगे, घर को नीलाम करवा देंगे। ऐसी चीजें उनको धमकी देने लगे। तो वो हमसे जुड़े, उन्होंने पूछा कि सर ये डेली धमकी देते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार के लिए मेरी चल संपत्ति होगी वो चली गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये मेरा घर है ये मेरे फादर ने बनाया था, ऑफिस मैंने फिर अपने पैसों से बनवाया, ये अगर चला गया तो सर मैं क्या करूंगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। उन्होंने ऐसा बताया मुझे। तो मैंने उनकी सारी चीजें पूछी, उनका ये करा वो करा। मैंने पूछा कि भाई साहब आपका लोन कितना है, उन्होंने बताया कि 80 लाख लमसम है, ठीक है। और फिर मैंने पूछा कि कितनी जगहों से, तो 14 जगहों से। मैंने बोला सबसे बड़ा कौन सा लोन है, तो कह रहे एक लोन है सर 16 लाख का है। मैंने बोला आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपके खिलाफ बैंक चाहकर भी डीआरटी में नहीं जा सकता है। जी हाँ, बैंक चाहकर भी, मान लो 20 लाख है, 20 लाख में 1 रुपया भी कम, 1 रुपया भी अगर कम है तो बैंक चाहकर भी डीआरटी नहीं जा सकता है, उसके हाथ बंद गए वहीं पर। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि सर मेरा मान लो 19 लाख का लोन है और ये लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट वाला ढिमकाना लगा के उसे 20-22 लाख कर देते हैं, तब तो वो डीआरटी में जा सकते हैं? नहीं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जब आपने डिफॉल्ट करा तब से काउंट होगा वो। ऐसा नहीं कि मान लो अगर उसने कोई 10 लाख का लोन है, उसने इंटरेस्ट ही लगा दिया साल भर में 10 लाख का, फिर समझ रहे हो? तो इसीलिए डीआरटी में जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके हिसाब से जाया जाता है, वहां पर चीजें होती हैं। आप भी डीआरटी में जा सकते हो चाहो तो, बैंक के खिलाफ अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, वहां से जाकर स्टे ले सकते हो, रिकवरी रुकवा सकते हो। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बता देता हूँ क्यों। ज्यादातर जो होम लोन होते हैं, जो कि अपने सिक्योर लोन होते हैं, उसके अंदर ये चीजें होती हैं। उसके अंदर हम लोग खुद बोलते हैं कि आप डीआरटी जाइए, वहां से स्टे ले लीजिए, जो भी आपका 20-25% पैसा बनेगा वहां पर पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आपको स्टे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके घर को कोई नीलाम नहीं कर सकता। ये सब चीजें होती हैं। अब मान लो जो जो भाई 20 लाख से जिसका ऊपर का लोन है, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं एक बात बता देता हूँ। एक हमारे क्लाइंट थे, 2000 शायद 22-23 की बात है आई गेस। उनके साथ क्या हुआ, उनका भी अनसिक्योर लोन ही था लमसम। एक बैंक था, एक बहुत नामी गिरामी बैंक है, वहां से उनका 35 लाख का लोन था, ठीक है। तो वहां से वो लोग डीआरटी में चले गए। अब डीआरटी जाना भी इतना आसान नहीं है। डीआरटी अगर आप गए हो तो बैंक को भी अपनी तरफ से 25% पैसा देना पड़ेगा, और अगर आप जाते हो तो आपको भी 25% पैसा देना पड़ेगा। अगर आप केस लड़ते हो तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर बैंक जाती है उसके बिहाफ पे आप जा रहे हो तो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बंदा केस करता है उसको पैसा देने की पड़ता है, ठीक है। तो वो नामी गिरामी बैंक ने डीआरटी में चले गए। अब जब डीआरटी से नोटिस वगैरह आए तो ये भाई साहब, इनको पता ही नहीं था। इन्हें लगा यार सिंपल आर्बिट्रेशन का नोटिस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनमूवेबल प्रॉपर्टी एड्रेस वगैरह चेंज कर रखा था थोड़ा बहुत, जो पुराना घर था उस पर ताला लगा हुआ था। तो इन्होंने लगातार ऐसे ही करा, 3-4 बार 8 बार ऐसे ही इग्नोर करा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, डीआरटी से ऑर्डर पास हो गया। डीआरटी से ऑर्डर पास हो गया, उनके नॉर्मल सिविल कोर्ट में उन्हें बुलाया गया, बाकायदा पुलिस आके उन्हें लेके गई, ठीक है। उन पे उनकी जितनी भी अचल संपत्ति हैं, जो भी अपना क्या कहते हैं, जितने भी इनमूवेबल एसेट हैं, उन सब के बारे में पूछा गया, सारी चीजें ली गई, सब करा गया, और बाकायदा उन पे स्टे लगा दिया गया। जी हाँ, अब जो क्लाइंट है वो चाहकर भी उसे बेच नहीं सकता, बैंक के नाम पे वो प्रॉपर्टी चढ़ सकती है, बैंक चाहे तो उसकी नीलामी कर सकता है। अब इसके बारे में क्या करें? अब जैसे मान लो आर्बिट्रेशन के पास, आर्बिट्रेटर के पास ऐसी पावर नहीं है, क्योंकि वो मीडिएटर है, वो ज्यादा क्या कर सकता है, आपकी जो चल संपत्ति है उसको वो कर सकता है। लेकिन डीआरटी के पास बहुत ज्यादा पावर्स है। डीआरटी अपने में ही बहुत ज्यादा पावरफुल कोर्ट है, समझ रहे हो। डीआरटी से ऑर्डर पास करके इकलौता डीआरटी ही है जहां से अगर ऑर्डर पास हो गया तो आपकी जो अचल संपत्ति है उसको भी नीलाम करा जा सकता है। अब ऐसे में वो कैसे बचे? अब ऐसे में क्या हुआ, डीआरटी की जो ऑर्डर थे उसको चैलेंज करा गया, ठीक है, हाई कोर्ट में। 3-4 चीजें करेंगे, बहुत करने के बाद फिर वहां पर स्टे मिल गया, लोन की बाद में सेटलमेंट वगैरह हो गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं, ऐसी ऐसी चीजें आपको करनी है। जिन जिन भाई का भी 20 लाख रुपए से ऊपर का लोन है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप परेशान मत हो। आप लोगों पे अगर कभी डीआरटी पे केस लगता भी है, कुछ होता भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उस केस को लड़ना है, आपको उसे इग्नोर नहीं करना। अगर आप उस केस को इग्नोर करते हो तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ऐसे में अगर आपको 20 लाख से कम का लोन है, कोई भी सिंगल लोन 20 लाख से कम का है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। आप डीआरटी को अपने माइंड से हटा सकते हो। अब कोई भी बैंक आपके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा पाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई और जानकारी जानना चाहते हो, कोई और मदद चाहते हो, सेटलमेंट करवाना चाहते हो, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, कोई और दिक्कत हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा।
आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको समझेंगे, उसका आंसर करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।